हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज के रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर ट्रेन में 4 जनरल कोच होते हैं तो जनरल कोच वाली स्पेशल ट्रेन क्यों चलती है, या किसी ट्रेन में 4 से ज़्यादा जनरल कोच नहीं हो सकते क्या। तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। ट्रेन में जनरल कोच के बारे में जान लेते हैं। ट्रेन में जनरल कोच वे कोच होते हैं जो अनारक्षित होते हैं, जिनके लिए किसी भी तरह के आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। जनरल कोच में व्यक्ति को मिलने वाली सीट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होती है। भारतीय ट्रेन में जनरल कोच की कुल संख्या अलग अलग कारणों पर निर्भर करती है। जिस रूट पर ट्रेन चल रही है उसके बीच यात्रियों की आवाजाही की संख्या पर भी निर्भर करती है। अगर उस रूट के बीच यात्रियों की आवाजाही ज़्यादा है तो अनारक्षित कोच की संख्या ज़्यादा होगी। अगर उस रूट के बीच यात्रियों की आवाजाही कम है तो अनारक्षित कोच की संख्या कम होगी। उदाहरण के लिए जननायक एक्सप्रेस मतलब 15211 या 15212 जो दरभंगा जंक्शन और अमृतसर जंक्शन के बीच चलती है। इस ट्रेन में सिर्फ अनारक्षित कोच हैं, यानी 20 से ज़्यादा जनरल कोच, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच ज़्यादा यात्रियों की आवाजाही होती है। बिहार में कई यात्री ट्रेन के अनारक्षित जनरल कोच में यात्रा करना पसंद करते हैं। आरक्षित कोच में यात्रियों की बुकिंग की संख्या, यदि समय बीतने के साथ किसी यात्री की बुकिंग बढ़ जाती है तो उस विशेष ट्रेन में जनरल कोच की संख्या कम हो जाती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2008 में सत्याग्रह एक्सप्रेस मतलब 15273 या 15274 नाम की एक ट्रेन थी जो रक्सौल जंक्शन और पुरानी दिल्ली जंक्शन के बीच चलती थी। उस समय ट्रेन में 12 जनरल कोच यानी आरक्षित कोच के आगे 6 कोच और आरक्षित कोच के पीछे 6 कोच, 5 स्लीपर कोच, 2 एसी 3 टीयर कोच थे। वर्ष 2020 में वही ट्रेन सत्याग्रह एक्सप्रेस रक्सौल जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलती है। इस ट्रेन में वर्तमान में केवल 4 सामान्य डिब्बे मतलब आरक्षित डिब्बों के आगे 2 डिब्बे और आरक्षित डिब्बों के पीछे 2 डिब्बे, 10 स्लीपर डिब्बे, 4 एसी 3 टीयर डिब्बे, 2 एसी 3 सह एसी 2 टीयर डिब्बे, 1 एसी 2 टीयर डिब्बे, फर्स्ट एसी प्रथम सह 2 टीयर डिब्बा है। आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन में सामान्य डिब्बे 12 से घटकर 4 हो गए हैं, स्लीपर डिब्बे 5 से बढ़कर 10 हो गए हैं और एसी डिब्बे 2 से बढ़कर 8 हो गए हैं। समय बीतने के साथ यात्रियों की बढ़ती बुकिंग के कारण अतिरिक्त श्रेणी में वृद्धि हुई है। वर्तमान में शायद ही कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति होगा जो ट्रेन के सामान्य डिब्बे में यात्रा करना पसंद करेगा। यह ट्रेन के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसे मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट या प्रीमियम ट्रेनें आदि। अगर कोई ट्रेन प्रीमियम श्रेणी की है जैसे राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, तो इस प्रकार की ट्रेनों में सामान्य डिब्बे और स्लीपर डिब्बे भी नहीं होते हैं। यदि कोई ट्रेन सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन या मेल एक्सप्रेस ट्रेन है तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन में सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में अधिक सामान्य कोच होने की संभावना है। तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन में सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में अधिक सामान्य कोच होने की संभावना है। एक ही शहर के 2 स्टेशनों यानी दिल्ली और मुजफ्फरपुर के बीच एक साथ चलने वाली 2 ट्रेनों का उदाहरण लेते हुए नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर जंक्शन तक चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मतलब 12565 या 12566 एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, जबकि पुरानी दिल्ली जंक्शन से मुजफ्फरपुर जंक्शन तक चलने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस मतलब 15707 या 15708 एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। इन 2 ट्रेनों में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मतलब 12565 या 12566 में केवल 3 अनारक्षित सामान्य कोच हैं, जबकि आम्रपाली एक्सप्रेस मतलब 15707 या 15708 में 8 अनारक्षित सामान्य कोच हैं।
मतलब यानी आरक्षित कोच के आगे 5 और आरक्षित कोच के पीछे 3। इसलिए अब तक बताए गए उदाहरण से एक ट्रेन में सामान्य कोचों की कुल संख्या ट्रेन के प्रकार पर निर्भर करती है। एक पूरी यात्रा में या दो समान स्टेशनों के बीच एक ट्रेन के कुल ठहराव की संख्या पर निर्भर करती है। दो समान स्टेशनों के बीच एक ट्रेन के कुल ठहराव की संख्या ट्रेन में मौजूद कुल सामान्य डिब्बों की संख्या को प्रभावित करती है। दो समान स्टेशनों अर्थात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच एक साथ चलने वाली और एक ही श्रेणी की ट्रेन यानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का उदाहरण को अब समझेंगे। ट्रेन पहला, बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस मतलब 12565 या 12566। ट्रेन दूसरा, गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस मतलब 12555 या 12556। बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नई दिल्ली और गोरखपुर जंक्शन यानी कानपुर सेंट्रल ऐशबाग बादशाह नगर के बीच कुल 3 ठहराव हैं, जबकि गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नई दिल्ली और गोरखपुर जंक्शन के बीच कुल 7 ठहराव है। इसलिए इन दोनों में ट्रेन गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तुलना में अधिक संख्या में स्टॉपेज हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ट्रेनें एक ही श्रेणी की हैं। बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अनारक्षित सामान्य डिब्बों की कुल संख्या 3 है, जबकि गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 7 यानी आरक्षित डिब्बों के आगे 2 और आरक्षित डिब्बों के पीछे 5 है। इसलिए गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तुलना में अनारक्षित सामान्य डिब्बों की संख्या अधिक है, क्योंकि नई दिल्ली और गोरखपुर जंक्शन के बीच अधिक संख्या में स्टॉपेज हैं। इस कारण एक ट्रेन में अनारक्षित सामान्य डिब्बों की कुल संख्या की व्याख्या करते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि एक ट्रेन में केवल 3 से 4 सामान्य डिब्बे हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर एक ट्रेन में 4 जनरल कोच होते हैं तो जनरल कोच वाली स्पेशल ट्रेन क्यों चलती है। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।